अगर आपकी आवाज़ खूबसूरत है तो बच कर रहना। ये प्रेत आपकी ज़िंदगी भर आपका साया बनाकर रहेगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। ये कहानी हिमाचल के एक छोटे से गांव की है जहां पर हिल रिजॉर्ट पे एक विंटर फेस्ट होने वाला था। एक मुंबई से एक बैंड वहां पर परफॉर्म करने के लिए आती है। तभी उस बैंड की जो मेन फीमेल वोकलिस्ट होती है वो रियाज़ करने के लिए रिजॉर्ट के बगल में जो जंगल है वहाँ पर जाकर शांति से रियाज़ करती है। एक रात की बात है, जब वो वहाँ पर रियाज़ कर रही थी, उसे ऐसा फील होता है कि जब के धुन के साथ कोई उसे मैच करने की कोशिश कर रहा है। वो आसपास देखती है, उसे कुछ दिखता नहीं, बस कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं उसके कानों में। ऐसे ही अगले रात वो फिर डिनर करने के बाद वहाँ पर रियाज़ करने के लिए पहुँचती है और वैसे ही जब भी वो गुनगुनाती है, एक आवाज़ उसके कान के पीछे गुनगुनाते रहती है। वो डरती नहीं है, उसे लगता है कि खूबसूरत आवाज़ आ कहाँ से रही है। और ऐसे ही कुछ दिन के बाद ये इतना नॉर्मल हो जाता है उसके लिए कि वो दिन में भी अचानक उस जंगल के पास बैठा करती थी, अपने आप से गुनगुनाने लगती थी। और एक और बात, उसकी आंखें हमेशा थोड़ी चढ़ी हुई होती थी। लोगों को समझ नहीं आता था कि अचानक से ये अलग तरीके की बिहेवियर में क्यों आ गई है। सब कुछ तो सही है, वो ठीक दिख भी रही है, मगर कुछ तो गड़बड़ है। एक रात की बात है, वो डिनर करने के बाद उसी जंगल में बैठकर जब वो रियाज़ कर रही थी, तब भी वहाँ के लोगों ने देखा और उसके बैंड के लोगों ने भी देखा कि वो अलग तरीके से नाच रही है, झूम रही है, उसकी आंखें ऊपर चढ़ी हुई हैं। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है, वो ऐसे बिहेव क्यों कर रही है। तभी वहाँ के हिल रिजॉर्ट के गार्ड ने, जो कि बहुत बूढ़े थे, उन्होंने कहा कि इस पर अचरी का साया है और अचरी ऐसे किसी को नहीं पकड़ता, वो उसको पकड़ता है जिसकी आवाज़ खूबसूरत होती है। और अब वो अचरी उस लड़की के साथ तब तक रहेगी जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती, क्योंकि अचरी को अगर किसी की आवाज़ पसंद आ जाए और उसके साथ वो उसका साया कभी नहीं छोड़ता।